और जब हम यमराज के सामने बातचीत कर रहे हैं तो तय है कि अगर हम मृत्यु से डर करके यमराज के सामने जाना चाहेंगे तो हम कभी भी जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ ना पाएंगे। जो मैं कुछ कह रहा हूं वो जीवन का प्रतीक है, यमराज मृत्यु के प्रतीक हैं। तो अपन लोग जब यमराज से मिल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये यमराज से होने वाला संवाद, नचिकेता का यमराज से होने वाला संवाद जीवन और मृत्यु के बीच में होने वाला संवाद है। नचिकेता अर्थात एक जीवन, क्योंकि वो जीवित वहां पहुंचा है, और यमराज मृत्यु के देव हैं। तो जीवन का प्रतीक है नचिकेता, अपन सब लोग जीवन के प्रतीक हैं। तो जीवन और मृत्यु के बीच में संवाद हो रहा है। तो जब उस मिलिट्री मैन की नजर अपने पांवों पर गिरी तो उसे तत्काल अपने भीतर ये होश जग आया कि अरे 2 हाथ कटे हैं तो क्या हुआ, अभी भी 2 पांव तो सुरक्षित हैं। नहीं, जीवन मरने के लिए नहीं है, मैं कुछ और करूंगा। कहते हैं वो आदमी वहां से निकलकर आ गया। पर क्या ये जो मैं घटना कह रहा हूं, आप इसका मतलब समझ गए कि मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो इंसान वहां पटरी पर सोया हुआ था, मरने के लिए गया था, ये क्या कहना चाहती है घटना? ये बताना चाहती है कि उसकी अग्नि कमजोर हो गई थी, और जैसे ही उसकी नजर अपने पांवों पर गिरी और भीतर में एक ऊर्जा जगी, सोई हुई चेतना जगी, और ये सोई हुई चेतना का जगना अपने आप में अग्नि तत्व का जगना है। ये जीवन में होने वाला यज्ञ का आयोजन है। और बस वो निकल आया, दोनों पांवों से चल पड़ा और उसने नए लक्ष्य निर्धारित किए। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उस व्यक्ति ने कि जिसके दोनों हाथ कट गए थे, उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 36 से ज्यादा किताबें लिखी, और उसने अपने पांवों से कलम चलाने का अभ्यास शुरू किया। और कलम चलाने में धीरे धीरे वो इतना निष्णात हो गया कि उसे एहसास ही नहीं रहा कि मेरे हाथ कट गए हैं। जो काम हाथों से होते थे, उसने काफी कुछ काम अपने पांवों से करने शुरू कर दिए। भाई, ये तो अग्नि तत्व की उपासना है। जिसकी अग्नि बुझ गई वो ठंडा हो गया, जिसकी अग्नि जग गई वो वापस अपनी जीवन के विकास के लिए, जीवन के सृजन के लिए, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए कटिबद्ध हो गया। वरना सोचो कि कठोपनिषद जैसे पवित्र शास्त्र पर, कि जिस शास्त्र में मृत्यु से संवाद है, अपन जीवन जीने वाले लोगों के लिए उसका क्या उपयोग होगा? ऋषि मुनियों ने जिस कठोपनिषद की रचना की थी, क्या जरूरत है कि इसकी रचना हुई, और क्या जरूरत है कि अपन लोग इस पर चर्चा करें? अपन लोग मृत्यु पर चर्चा नहीं करें, अपन लोग जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। और मृत्यु जीवन का एक उपसंहार है, मृत्यु जीवन की एक कड़ी है। मृत्यु जीवन को समाप्त नहीं करती, वरन जीवन की धाराओं को नए नए आयाम देती है। जैसे कोई इंसान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है कि नीचे उतरता है, तो सीढ़ियां क्या करती हैं? नए आयाम देती है उसे। तो मृत्यु भी एक नई सीढ़ी की तरह है, जो हमें एक नया आयाम दिया करती है। अग्नि तत्व की उपासना करने का अर्थ यह हुआ, अर्थात यमराज से नचिकेता ने अग्नि विद्या का जो रहस्य जानने का प्रयत्न किया, मुझे लगता है उसका सार संदेश यही है कि इंसान को अपनी बुद्धि को अपनी पराकाष्ठा तक ले जाना चाहिए, अपनी प्रज्ञा को, अपनी मेधा को, अपनी प्रतिभा को जागृत करना चाहिए, क्योंकि अपनी मेधा और प्रतिभा को जागृत करना सबसे महान यज्ञ है। रोजाना ईश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, श्रद्धापूर्वक उसका श्रेष्ठ इस्तेमाल कीजिए। अपनी बुद्धि को और आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अपन लोग पेंसिल का यूज करते हैं, पेंसिल चलाते हैं और जब वो चलते चलते आगे से मोटी हो जाती है तो अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं? उस पर धार करते हैं? फिर अपन धार करते हैं। अपन सोचें, अपन लोग या इस धरती पर रहने वाले, पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले लोग, कि जब इस बुद्धि का उपयोग करते करते फिर ये मोटी हो जाती है कि अपन लोग इस पर धार करने का प्रयत्न करते हैं।
यज्ञ के रूप में अग्नि की उपासना करने का अर्थ यही है कि अपन लोग उस अग्नि तत्व को फिर से प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा के दीप के रूप में जलाते हैं और अपने भीतर प्रेरणा प्राप्त करते हुए अपनी धार को और तेज करते हैं। लोग बुद्धि का उपयोग खूब करते हैं पर इसको धारदार बनाने का प्रयत्न नहीं करते। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के निकला था पेड़ों को काटने के लिए, तो उसने पहले दिन 30 पेड़ काटे, पर दूसरे दिन 20 पेड़ ही काट पाया, तीसरे दिन 4 पेड़ भी न कट पाए, 5वें दिन तो एक पेड़ को काटते काटते वो थक गया, मगर वो एक पेड़ भी काट न पाया। वो पसोपेश में पड़ गया, क्या करूं क्या न करूं, पेड़ कट ही ना पाया, क्या मुझ में कोई दम न रहा, क्या मुझ पर कोई अभिशाप लग गया, या किसी की काली नजर, बुरी नजर मुझ पर गिर गई। आदमी परेशान हो गया। मैंने उस महानुभाव को सलाह दी, भैया तुमने पहले दिन कितने पेड़ काटे? बोले सब 30। बोले दूसरे दिन बोले 20। मैंने कहा 5वें दिन बोले एक पेड़ भी ना काट पाया। मैंने कहा कितनी देर तूने कुल्हाड़ी चलाई? बोले साहब जितनी देर तक मैंने पहले दिन कुल्हाड़ी चलाई थी उतने ही घंटे मैंने 5वें दिन भी कुल्हाड़ी चलाई। मैंने कहा जरा अपनी कुल्हाड़ी लाओ मेरे पास। वो कुल्हाड़ी लेकर आया। मैंने कहा निश्चित तौर पर आपने मेहनत खूब की है, पर आप एक काम करना भूल गए, और वह कुल्हाड़ी पर दोबारा धार न लगा पाए। जिंदगी में धार लगानी जरूरी है। अग्नि क्या है? जिंदगी को लगाई जाने वाली धार है। अग्नि क्या है? जिंदगी को लगाई जाने वाली धार है। अपन में से हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में धार लगाते रहना चाहिए। इस बात की परवाह मत करो कि अपनी मृत्यु कब होगी, क्योंकि मृत्यु तो अनिवार्य है। उससे कोई बुरा थोड़ी लगना है कि मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई यानी एक सीढ़ी और अपन आगे बढ़ गए। नया जन्म, नया जीवन, नया तजुर्बा, नए तौर तरीके। केवल धार लगाने की जरूरत है। अग्नि धार के लिए है। तो एक तरह से अग्नि विद्या क्या है? ये ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या क्या है? ये ज्ञान विद्या है, ये बुद्धि विद्या है, जिसके जरिए अपन लोगों को ये जो यज्ञ का आयोजन करते हैं लोग, उन्हें केवल नारियल नहीं डालते रहना चाहिए, उन्हें केवल मिठाइयां यज्ञ में नहीं चढ़ाते रहना चाहिए। ये तो ठीक है भाई, ये तो उन लोगों के द्वारा आयोजित की गई क्रियाएं हैं जिनको अपना पेट का भरण पोषण करना होता है। असली यज्ञ तो यह है कि व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी बुद्धि की साधना करे, ज्ञान की साधना करे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करो, क्योंकि ये समस्त दुष्कर्मों को जलाने में समर्थ है। तो हमें अपने जीवन में ज्ञानाग्नि को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ हैं। पेट करोड़ों भरने हैं, पर उनसे दुगुने हाथ हैं। अर्थात हमें अपने जीवन को मायूस बनाने की बजाय, निराश बनाने की बजाय हमेशा उत्साह के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। जीवन का हर दिन उत्साह से भरा हुआ रहना चाहिए। यूं नहीं कि ठीक है, हो गया सो हो गया, जी लिए सो जी लिए। क्यों जी लिए? क्योंकि आज मरे नहीं। हर दिन एक परिणामदायी होना चाहिए। सूरज अगर उगता है तो एक परिणाम लेकर के वो सांझ को अस्त होता है। हम भी अगर शरीर को छोड़कर जाएंगे तो प्राप्त हुए इस मनुष्य शरीर का सार्थक उपयोग करके फिर अपने इस नश्वर देह का त्याग करना पसंद करेंगे। वे बेवकूफ होते हैं जो कहते हैं साहब मौत आती है तो कहते हैं मौत तुम बहुत जल्दी आ गई, थोड़ा देरी से आना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो भाई मौत कहती है बहुत कुछ करना बाकी है, तो इतने साल तक क्या किया था? इतने साल तक क्या किया था? बोले अभी तो पत्नी से मन तृप्त नहीं हुआ, बच्चों से मन तृप्त नहीं हुआ, अभी तो और धंधा करना है, अभी तो मेरे और सारे सपने हैं। अरे भाई, जिन लोगों को जीवन का ज्ञान होता है वे आज अगर जीवन है तो जीवन के लिए तैयार हैं, और आज अगर मृत्यु है तो वो मृत्यु के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो काम आप 60 साल की उम्र तक न कर पाए
आने वाले 20 साल में अब कौन सा कर बैठेंगे। 40 साल तक अगर आप में से किसी की उम्र जैसे 40 साल है, आपकी 60 साल है, तो अपन जो काम 60 साल तक न कर पाए तो कौन सी अपन लोग कोई और 10 साल 20 साल जी के अपन कुछ कर लेंगे क्या? अपन वापस 10 साल बाद भी यही कहेंगे, हे भगवान, हे यमराज जी, हे मृत्युदेव, थोड़ा सा अमृत तत्व हमें और दे दो, थोड़ी सी अग्नि हमें और दे दो, थोड़ी सी ऊर्जा हमें और दे दो, ताकि जीवन हमारा बना हुआ रह सके। अभी तो पोतों की शादी करनी है, अभी तो एक दुकान में घाटा चल रहा है उसको मुनाफे में लाना है, अभी तो ये वो यानी कि निगण पूछना ये वो सब चलता रहता है। तैयार रहना चाहिए इंसान को, तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई पता नहीं है कब वो आ धमके। तो अपन लोगों को जीवन में इतना कुछ करते रहना चाहिए कि ये इंतजारी मत करो कि 20 साल तक और जिएंगे, वरन आज के दिन को सार्थक करो, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली न अतीत है न भविष्य है, इंसान का वर्तमान ही उसका सबसे ज्यादा शक्तिशाली तत्व है। इसलिए अपने वर्तमान को हम शक्तिमान बनाएं, अपने वर्तमान को हम शक्तिमान बनाएं, इतना शक्तिमान बनाएं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान का परिणाम हो। नचिकेता जी ने यमराज जी से वरदान के रूप में अग्नि का रहस्य जानना चाहा कि ऐसा स्वरूप उपलब्ध होता है जिस अग्नि के जरिए जहां स्वर कहलाता है, न रोग है, न बुढ़ापा है, न कोई कष्ट है, तो ऐसा आनंदमयी संसार जिसके जरिए मिलता है वो अग्नि तत्व है। मैं तो कहूंगा मरने के बाद कौन सा स्वर्ग मिलता है, अगर हम अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा धारदार बनाते हुए अगर ठीक से इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी समझ से तो ये जो वर्तमान है ना, ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये जो अपन लोगों का जीवन है, ये जीवन भी उतना ही स्वर्ग में हो सकता है जितना कि किसी मरने के बाद आसमान में बने हुए स्वर्ग की उपलब्धि होने पर होता होगा। अब मृत्यु के बाद के जो लोग होते हैं उसकी चर्चा तो अपन फिर कभी करेंगे, अभी तो अपन अपने वर्तमान की चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्तमान में अपने हथेली पर मृत्यु है कि जीवन है? क्या है? जीवन। तो जब हमारी हथेली पर जीवन है तो हम जीवन पर चर्चा करेंगे, और अगर मृत्यु का रहस्य भी समझेंगे तो भी अपने जीवन के लिए समझेंगे, जीवन में उसका सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हम समझेंगे। कहते हैं कि नचिकेता ने तीसरा वर मांगा, और तीसरे वर के रूप में उन्होंने जो कहा, आज हम उसी पर चिंतन और मनन करते हैं। कठोपनिषद के शब्द हैं,